नरेंद्र दामोदर दास मोदी जन्म 17 सितंबर 1950 एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने मई 2014 से 14वें प्रधानमंत्री मंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री और वाराणसी सांसद हैं। वह भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवी संगठन के सदस्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाहर से सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। इनका जन्म गुजरात के वाडनगर में हुआ था, जहां उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। 8 वर्ष की उम्र में उनका आरएसएस से परिचय हुआ। वाडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता को चाय बेचने में मदद करने के और उनके वृत्तांत की विश्वसनीय रूप से पुष्टि नहीं की गई है। 18 साल की उम्र में उनकी शादी जसोदाबेन मोदी से हुई, जिसे उन्होंने जल्द ही छोड़ दिया। केवल 4 दशक बाद सार्वजनिक रूप से उन्हें स्वीकार किया, जब कानूनी रूप से ऐसा करना आवश्यक था। मोदी 1971 में गुजरात में आरएसएस के एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। आरएसएस ने उन्हें 1985 में भाजपा को सौंपा और उन्होंने 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर काम किया और महासचिव के पद तक पहुंचे। 2001 में मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और इसके तुरंत बाद विधानसभा के लिए चुना गया। उनके प्रशासन को 2002 के गुजरात दंगों में सहभागी माना था और संकट के प्रबंधन के लिए उनकी आलोचना की गई है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 1000 से कुछ अधिक लोग मारे गए, जिनमें से 3/4 मुस्लिम थे। स्वतंत्र स्रोतों ने 2000 मौतों का अनुमान लगाया, जिसमें अधिकतर मुस्लिम थे। 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल को उनके खिलाफ अभियोजन कार्रवाई शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला, जबकि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों, जिन्हें आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया गया था, उनकी प्रशंसा की गई। राज्य में स्वास्थ्य, गरीबी और शिक्षा सूचकांकों में उल्लेखनीय सुधार करने में विफल रहने के लिए मोदी के प्रशासन की आलोचना की गई। 2014 के भारतीय आम चुनाव में मोदी ने भाजपा को संसदीय बहुमत तक पहुंचाया, जो 1984 के बाद किसी पार्टी के लिए पहली बार था। उनके प्रशासन ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाया और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर खर्च कम कर दिया। मोदी ने एक हाई प्रोफाइल स्वच्छता अभियान शुरू किया। विवादास्पद रूप में 2016 में उच्च मूल्यों वाले बैंक नोटों के विमुद्रीकरण की शुरुआत की और माल और सेवा पर पेश किया। पर्यावरण और श्रम कानूनों को कमजोर या समाप्त कर दिया। मोदी के प्रशासन ने पाकिस्तान में एक कथित आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर के खिलाफ 2019 बालाकोट हवाई हमला शुरू किया। हवाई हमला विफल रहा और दोस्ताना गोलीबारी में 6 भारतीय कर्मियों की मौत का खुलासा बाद में हुआ, लेकिन कार्रवाई में राष्ट्रवादी अपील थी। मोदी की पार्टी ने 2019 के आम चुनाव में आसानी से जीत हासिल की और अपने दूसरे कार्यकाल में उनके प्रशासन ने विवादित कश्मीर क्षेत्र के एक भारतीय प्रशासित हिस्से जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया और नागरिकता संशोधन अधिनियम पेश किया, जिससे व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। और 2020 के दिल्ली दंगे, जिनमें मुस्लिमों को हिंदू भीड़ द्वारा क्रूरतापूर्वक मारा गया और मार डाला गया। कभी कभी मोदी प्रशासन द्वारा नियंत्रित पुलिस बलों को मिली भगत से 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के कारण देश भर में किसानों ने धरना दिया। अंततः उन्हें औपचारिक रूप से रद्द कर दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोदी ने कोविड-19 महामारी के प्रति भारत की प्रतिक्रिया का निरीक्षण किया, जिसके दौरान 4.7 मिलियन भारतीयों की मृत्यु हो गई। मोदी के कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक पतन या लोकतांत्रिक संस्थानों, व्यक्तिगत अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कमजोर होने का अनुभव किया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें लगातार उच्च अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई। मोदी को दक्षिणपंथी राजनीति की और एक राजनीतिक पुनर्गठन की इंजीनियरिंग के रूप में वर्णित किया गया है। वह अपनी हिंदू राष्ट्रवादी मान्यताओं और गुजरात दंगों से निपटने को लेकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विवादास्पद व्यक्ति बने हुए हैं, जिन्हें बहुसंख्यवादी और बहिष्करणवादी सामाजिक एजेंडे के सबूत के रूप में उद्धृत किया गया है। उनकी जीवन शैली मितव्ययी है और वह अपने काम में लगे रहने वाले अंतर्मुखी हैं। 31 अगस्त 2012 को उन्होंने गूगल हैंगआउट्स पर पोस्ट किया और लाइव चैट पर नागरिकों के साथ बातचीत करने वाले पहले भारतीय राजनेता बन गए। इसके अलावा मोदी को इस्त्री किए हुए आधी बाजू वाले कुर्ते और पिन स्ट्रिप में उनके नाम की बार बार कढ़ाई वाले सूट के लिए फैशन आइकन कहा जाता है।
जिसे उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की राजकीय यात्रा के दौरान पहना था, जिसने जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और आलोचना की। विद्वानों और जीवनीकारों ने मोदी के जीवन को व्यक्तित्व ऊर्जावान, विलक्षण, अहंकारी और करिश्माई बताया है। प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के नामांकन ने समकालीन भारत के सबसे विवादास्पद और विभाजनकारी राजनेताओं में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा की ओर ध्यान आकर्षित किया। 2014 के चुनाव अभियान के दौरान भाजपा ने मोदी की छवि एक मजबूत, मर्दाना नेता के रूप में पेश की, जो कठिन निर्णय लेने में सक्षम होंगे। जिन अभियानों में उन्होंने भाग लिया और उनमें एक व्यक्ति के रूप में मोदी पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो भाजपा और आरएसएस के लिए एक असामान्य रणनीति है। मोदी ने आर्थिक वृद्धि और विकास लाने में सक्षम राजनेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर भरोसा किया है। 2002 के गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका आलोचना और विवाद को आकर्षित करती रही है। मोदी के कट्टर हिंदुत्व दर्शन और उनकी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों की भी आलोचना होती रहती है। इनके अलावा माननीय मोदी जी की सार्वजनिक छवि इस प्रकार से है कि नरेंद्र मोदी को अपने प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान लगातार उच्च अनुमोदित रेटिंग प्राप्त हुई है। उन्हें अक्सर लोकप्रिय जनमत सर्वेक्षणों में भारतीय इतिहास के सबसे महान प्रधानमंत्री के रूप में स्थान दिया जाता है। छवि की बात करें तो मोदी शाकाहारी और मद्यपान न करने वाले हैं। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और ऐसी ही जानकारी और नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।